अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ मुहर्रम स्पेशल रबड़ी दूध की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और इस गर्मी के मौसम में ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। तो आइए हम इसकी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और घर में आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो बाज़ार से बेहतर आप इसको घर में बनाइए। तो आइए इस मज़ेदार से दूध की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल ले लिया है, इसमें 2 चमचे बेसल सीड्स यानी तुख्म बालंगा डाल के इसको पानी में सोक कर देंगे। तो 2 चमचे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 चमचे ही कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। एक बॉल ले लिया है, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर जाएगा, वनीला कस्टर्ड, और इसको हम नॉर्मल दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे, कोई गुठली ना बने, और बिल्कुल स्मूथली हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके साइड पर रख देंगे। तो कस्टर्ड का मिक्सचर भी हमारा रेडी हो गया था, इसको भी हम साइड पर रख देंगे। इसके अलावा मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं। बादाम के आप देख सकते हैं छिलके उतरे हुए हैं, तो इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था छिलके उतार कर, और इसको मैं अच्छी तरह किसी भी ग्राइंडर जार में लेके इसको हम पीस लेंगे। तो आप चाहें तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ग्राइंडर जार में पीसने के बाद थोड़ा सा दूध डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया था। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसका पेस्ट। तो ये बादाम और काजू का पेस्ट रेडी हो गया है, इसको भी अभी हम साइड पर रख देंगे। तो ये चीज़ें हमने रेडी कर ली थी। तो अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे दूध की, कि दूध को हमने किस तरह से पकाना है अच्छी तरह से। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसकी रेडी कर ली हैं। अब मैंने एक भगोना ले लिया है और इसमें मैं 2 कप शक्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप शक्कर अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। आपको अगर कम यूज़ करनी है तो आप कम भी डाल सकते हैं, और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 कप शक्कर ली थी। अब मैं इसको कैरेमलाइज़ करूँगी, तो स्लो फ्लेम पर मैं इसको पका रही थी। तो जैसे-जैसे शक्कर मेल्ट होगी, कैरेमलाइज़ होगी, इसको बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा कैरेमलाइज़ नहीं करना। बस इसको देखें, जैसे ही इसमें कलर आ गया था मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है। तो 2 किलो दूध से बना रही हूँ मैं ये शरबत आज, इसीलिए मैंने इसमें 2 कप शक्कर ली है। अगर आप 1 किलो दूध यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 कप ही शक्कर इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो मैंने काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था वो मैं शामिल कर रही हूँ। 2 किलो दूध मैंने पूरा डाल दिया था इसमें भगोने में, और काजू बादाम का पेस्ट भी डाल दिया था, क्योंकि दूध अभी ठंडा है और काजू बादाम का पेस्ट अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा। अगर दूध गर्म होता है तो फिर इसको मिक्स होने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप देख सकते हैं मैं दूध को मुस्तकिल पका रही थी। 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर जाएगा, ग्रीन इलायची पाउडर। आप चाहें तो 5-6 इलायची कूट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दूध जो है वो जो कैरेमलाइज़ हुआ था वो नीचे जम जाता है, जैसे हम दूध डालते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन जैसे-जैसे हमारा दूध पकता है तो वो मेल्ट हो जाती है। अब दूध जैसे बॉयल हो गया था तो मैंने जो कस्टर्ड बना कर रखा था, कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रखा था, वो हम इसको शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड यूज़ किया था 2 किलो दूध के लिए। अगर आप 1 किलो दूध यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून कस्टर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। दूध में बहुत अच्छी तरह बॉयल आ गया था, मैंने बहुत अच्छी तरह पका लिया था, तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो गई थी। तो इसको बहुत अच्छी तरह हमने पकाना है, और पकाने के बाद जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा, चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया था, तो फ्लेम ऑफ़ हो जाएगी। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के बाद देख सकते हैं कि इस पर एक लेयर आ गई है, इसमें बालाई जम गई थी। तो ये लेयर आ गई है। मैंने इसका भगोना चेंज कर दिया है। मैं एक दूसरे भगोने में इसको डाल रही हूँ ताकि वहाँ पर हम इसकी बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग कर सकें और बर्फ़ के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करें। तो मैंने भगोना चेंज कर लिया था और तमाम दूध मैंने दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कितना इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसमें जो तुख्म बालंगा मैंने भिगोया था 2 चमचे, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें अच्छी तरह डालकर मैं मिक्स कर रही हूँ, और मैंने इसको पूरा ही यूज़ किया था तुख्म बालंगा को। तो बेसल सीड मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा और कितना मज़ेदार लग रहा है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त दूध बना था ये। तो इसको देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई थी। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें बर्फ़ इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप ज़्यादा बर्फ़ डाल सकते हैं। मैं इसमें बर्फ़ डाल रही हूँ और बर्फ़ डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ताकि दूध हमारा बहुत अच्छी तरह ठंडा हो जाए। हमने इसको बहुत ठंडा करना है अच्छी तरह मिक्स करके। और ये देखिए मैं मुस्तकिल इसमें मिक्सिंग कर रही हूँ बर्फ़ डालकर। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा यमी यमी हमारा रबड़ी दूध तैयार हो चुका था। अब मैं इसको गिलास में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने एक गिलास ले लिया है, इसमें हम इसको डाल देंगे, और ऊपर से मैंने बादाम और पिस्ता थोड़े से काट के रख लिए थे, इनकी डेकोरेशन कर देंगे।
तो डेकोरेशन भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको जो चीज़ पसंद है आप इस पे डेकोरेट कर सकते हैं। बादाम या पिस्ता दोनों डाल सकते हैं, या खाली बादाम डाल सकते हैं, या खाली पिस्ता डाल सकते हैं। तो ये बर्फ़ वाला दूध था जिसमें मैंने बादाम और पिस्ता डाल के सर्व किया था। तो बहुत ही मज़ेदार सा दूध हमारा रेडी हो गया था। और कुछ लोगों ने बग़ैर बर्फ़ का, यानी कि जब बर्फ़ बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, तो मैंने उनको पिस्ता डाल के सर्व किया था। तो ये पिस्ते वाला दूध है जो मैंने सर्व किया था। घर में ये सबको बहुत पसंद आया था, सबने बहुत ही एन्जॉय किया था। तो आप भी मुहर्रम स्पेशल दूध है ये, आप बनाइए और सबको पिलाइए और एन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।